हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। राजस्थान जीके पॉइंट की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं स्पेशली आपसे रोज की भांति आज भी राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में चर्चा करूंगा। और राजस्थान भूगोल के जो भी पॉइंट अपने चल रहे हैं कंटिन्यू, जैसे अपन ने नामकरण की बात की, उसके बाद अपन ने उसके आकार की बात की, उसके बाद अपन ने उसके विस्तार की बात की। आकार और विस्तार की बात करने के बाद दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। हमारा जो भी पॉइंट है वो रहेगा राजस्थान की स्थिति। और स्थिति का अवलोकन जब अपन करते हैं तो स्थिति का अवलोकन दो आधारों पर किया जाता है। एक तो होता है उसका अक्षांशीय विस्तार और एक होता है उसका देशांतरीय विस्तार। इन दोनों पॉइंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम राजस्थान की स्थिति का अवलोकन करते हैं। वैसे दोस्तों ये क्लास अपनी शूट हो चुकी थी, लेकिन उस क्लास में लास्ट टाइम में वॉल्यूम को लेकर कुछ समस्याएं थी, वॉल्यूम क्लियर नहीं था। वो टेक्निकल टीम की तरफ से थोड़ी सी कमी आई। तो मैं राजस्थान जी के पॉइंट के सभी मेंबर्स की ओर से आपसे माफी चाह रहा हूं कि वो हमने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और वो आप तक पहुंची, हमने उसको डिलीट भी कर दिया। उसी क्लास को आज अपन दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आई होप कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अगेन दोस्तों रियली वेरी सॉरी। और हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। और जब देखो दोस्तों अपन राजस्थान की स्थिति की जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हमें राजस्थान की स्थिति के लिए सबसे पहले हमें इसकी दिशाओं को लेकर चर्चा कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा एक मोटा मोटा ये भी होना चाहिए इसका मैप को लेकर भी। जैसे ये हो गई उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर में कौन सा जिला है। जैसे अपन ने बात की श्रीगंगानगर, दक्षिण में अपन ने बात की बांसवाड़ा, पूर्व में बात की धौलपुर और पश्चिम में बात की जैसलमेर। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे राजस्थान के उत्तर में गंगानगर जिला है, पूर्व में धौलपुर है, दक्षिण में बांसवाड़ा है और पश्चिम में जैसलमेर। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मोस्टली दिशाओं के आधार पर जब बात करते हैं तो हमें ये चीजें जान होना जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि इनके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। अपन अक्षांशों की बात तो करेंगे अक्षांश देशांतर की। तो मैं थोड़ा सा कि आपको इसके दिशाओं के आधार पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सी जगह हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी बार पुटअप किए भी गए हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि उत्तर में जो उत्तरी भाग है, जैसे गंगानगर से शुरू होता है, तो अपन बात करते हैं उत्तर में कोणा गांव। कौन सा दोस्तों? कोणा गांव डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले कह दिया है, गंगानगर है, जिला गंगानगर है और कोणा गांव की तहसील है गंगानगर। कौन से दोस्तों? गंगा नगर। कहने का मतलब ये हो गया कि श्री गंगानगर या श्री गंगानगर तहसील के कोणा गांव से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बांसवाड़ा के कुशालगढ़ तहसील के, कौन सी तहसील दोस्तों? कुशालगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक। कौन से दोस्तों? बोरकुंड गांव तक राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। मतलब उत्तर में कोणा गांव गंगानगर का स्थित है, तो दक्षिण में बोरकुंड गांव का नाम है जो बांसवाड़ा जिले की कुशालगढ़ तहसील का भाग है, जो उसके दक्षिण में स्थित दक्षिणतम गांव है। उत्तर में कोणा गांव। इसी प्रकार से पश्चिम की बात अपन जब करते हैं तो गांव है कटरा,
तहसील है सम और जिला अपन बात कर ही चुके हैं, कौन सा है आपका? जैसलमेर। कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान के पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील और श्री जैसलमेर जिले से लेकर पूर्व में धौलपुर जिले के राजगढ़ा तहसील से राजगढ़ा तहसील के सिलान, राजगढ़ा तहसील का सिलान गांव है। कई किताबों में सिलोन मिलता है, कई में सिलान है, तो आप ध्यान रखेंगे सिलान या सिलोन गांव तक राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी स्थित गांवों का अवलोकन है। कहने का मतलब क्या हो गया? उत्तर में कोणा गांव गंगानगर जिला, दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्व में सिलोन धौलपुर और पश्चिम में कटरा जैसलमेर। ये 4 गांव ऐसे हैं जो राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की स्थितियों का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों जब हम बात करते हैं अक्षांश व देशांतरों की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अक्षांश और देशांतर के लिए वही है कि उत्तर से दक्षिण तक, जैसे मान लो अपन ने बात की कि राजस्थान के दक्षिण में, भाई ये दक्षिण बिंदु है, ये इसका उत्तरी बिंदु है, ये इसका पूर्वी बिंदु है और ये इसका पश्चिमी बिंदु है। भाई जैसे मान लिया अपन ने बात की क्या कि भाई इसकी दक्षिणी जो सॉरी अक्षांश से जो विस्तार है, भाई अपन ने चर्चा कर ली थी ना एक दिन कि राजस्थान भारत के संदर्भ में, भाई ये भारत है अपनी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री GMT भी भारत को विश्व को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक आपका पश्चिमी गोलार्ध। कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ को 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने तो उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बांटा और 0 डिग्री GMT ने इसको पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री GMT ने इसको किसमें बांटा? एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी भागों में बांटा। और भारत की स्थिति की जब हम बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसमें दोस्तों यहां पर हमारे भारत की स्थिति है और उसी भारत में हमारा प्रदेश राजस्थान लगभग इस स्थिति में पाया जाता है। तो अपन ने बात की थी कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंतर्गत ये पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से हमारा प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अपन अक्षांश और देशांतर की बात हुई उत्तरी व पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध व उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर के आधार पर ही करेंगे। जैसे मैंने बात की कि इसका अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि राजस्थान के दक्षिण से 23 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है दोस्तों? 23 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये राजस्थान के दक्षिण से, एक बार मोटा मोटा मैं थोड़ा सा डायग्राम से बना देता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। भाई ये 23 डिग्री है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कहने का मतलब क्या हो गया कि 23 डिग्री से लेकर 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसी प्रकार से जब अपन इसके देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, किसे दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसकी देशांतर स्थिति पाई जाती है। जैसे मान लो अपन ने कहा कि 69 डिग्री 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग दोनों की अपन बात करें मोटा मोटा तो 8 ही तो अक्षांश, जो अक्षांश से अंतर लगभग अपन बात करते हैं ना,
कि 7 डिग्री 9 मिनट का है, और वैसे ही देशांतरीय अंतर जो है 8 डिग्री 47 मिनट का है। तो मोटा मोटा ये है कि लगभग इसका अक्षांशीय अंतर भी 8 डिग्री का आता है, तो देशांतरीय अंतर भी लगभग 8 डिग्री का ही आता है। कहने का मतलब यह हो गया कि लगभग अपने राजस्थान से 8 ही तो अक्षांश गुजरते हैं और लगभग 8 ही देशांतर हमारे राजस्थान से गुजरते हैं। कितने दोस्तों? लगभग 8 ही तो अक्षांश हो गए और 8 ही देशांतर हो गए। अब इसी क्रम में जब हम बात करते हैं, जैसे अपन ने बात की अक्षांशीय की, अपन ने बात की अक्षांश की कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग, मैंने कहा कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहां तक दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो 23 से 30, तो जब अपन इसके अंतर की बात करते हैं, अक्षांशीय अंतर की बात करते हैं, तो दोस्तों ये अंतर आता है लगभग 60 डिग्री और 9 मिनट का। कितना आ गया दोस्तों? आप ध्यान देंगे विशेष, क्योंकि कई बार पूछता है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करते हैं ना, तो देशांतरीय विस्तार के लिए मैंने कहा कि यह लगभग 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसकी स्थिति पाई जाती है। यह इसका देशांतरीय विस्तार है। जैसे मैंने बात की अक्षांशीय विस्तार है जिसका अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। उसी प्रकार से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है, जिसके अपन अंतर की जब बात करते हैं, अंतर की जब बात करते हैं तो यह अंतर आता है लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का। कहने का मतलब ये होगा दोस्तों कि अक्षांशीय देशांतरीय अंतर 8 डिग्री 47 मिनट का है, तो अक्षांशीय अंतर 60 डिग्री 9 मिनट का लगभग माना जाता है। लगभग 8 के आसपास मैंने आपको बताया ना, जैसे हम मैथ में बात कर रहे थे कि भाई 23 डिग्री 24 25 26 27 28 29 और 30, मतलब 23 से 30 डिग्री अक्षांशों का विस्तार है। 23 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। इसी प्रकार से 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78। कहने का मतलब ये हो गया कि अक्षांश और देशांतर के बीच में लगभग 8 अक्षांश और देशांतर इसमें आर पार हो रहे हैं। अब हम जब ये पता लगा लेते हैं तो हम इस आधार पर यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा जिला किस अक्षांश व देशांतर के बीच में पाया जाता है। बस हमें इतना पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यहां पर झालावाड़ है, यहां पर कौन है? झालावाड़ है, तो झालावाड़ की स्थिति यह हो गई। जैसे मैं यहां कहूं कि यहां पर धौलपुर भरतपुर है, तो धौलपुर भरतपुर की स्थिति यह हो गई। कहने का मतलब यह हो गया कि अक्षांश व देशांतरों के आधार पर हम कहीं भी किसी भी जगह की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं आसानी से। हम उसके जिले के अक्षांश व देशांतर पता भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपका जैसलमेर है, कौन है दोस्तों? जैसलमेर है, तो हम जैसलमेर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र में, राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र में नागौर है, तो हम नागौर के अक्षांश व देशांतर स्थिति का पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अक्षांश व देशांतरों के आधार पर, अक्षांश व देशांतरों के आधार पर हम राजस्थान की वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं, हर जगह की, हर जिले की। बस शर्त यह है कि हमें उस जगह या उन जिलों का नाम पता होना चाहिए। दोस्तों अपन ने क्या बात की? अपन ने बात ये की कि राजस्थान की स्थिति जो भी है, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान की स्थिति को उत्तर में कोणा गांव गंगानगर, कहने का मतलब 30 डिग्री 12 मिनट स्थित पे कौन है आपका? कोणा गांव है। फिर मैंने कहा कि शुरुआत कहां से होती है इसकी? भाई मैंने कहा बोरकुंड से होती है। कहां से होती है? बोरकुंड। बोरकुंड कितने पे है?
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कोणागांव है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये तो अक्षांशीय स्थिर हो गए। इसी प्रकार से अपन ने बात की कि कटरा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसकी स्थिति पाई जाती है। तो ये मोटा मोटा ये हो गया कि हमारे 23 डिग्री के आसपास बोरकुंड गांव है। कौन है दोस्तों? बोरकुंड है। 30 के आसपास कोणागांव है और 69 के आसपास आपका कटरा है। और इसी प्रकार से आपके 78 के आसपास कौन है? सिलोन गांव है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं मोटा मोटा बात आपसे ये करूं कि तो 70 डिग्री देशांतर, कौन दोस्तों? 70 डिग्री देशांतर तो आपके जैसलमेर से गुजरता है। किससे गुजरता है दोस्तों? जैसलमेर से गुजरता है। ठीक, इसी प्रकार से 78 डिग्री देशांतर की मैं बात करूं तो यह आपके धौलपुर से गुजरता है दोस्तों। किससे गुजरता है दोस्तों? धौलपुर से गुजरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है आपको कि 74 डिग्री देशांतर, कौन सा दोस्तों? 74 डिग्री देशांतर जो राजस्थान के राजस्थान के लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरता है, मध्य से गुजरता है, वह कौन सा दोस्तों? आपका 74 डिग्री देशांतर है। कहने का मतलब यह हो गया दोस्तों कि आप ये मानो कि ये अपनी राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान के बीचों बीच जो अक्षांश गुजर रहा है, ये तो देशांतर की बात हो गई। अक्षांश जो गुजरता है वो तो है लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा दोस्तों? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान को पूर्व से पश्चिम गुजरता है और राजस्थान को दो भागों में, उत्तर दक्षिण भागों में बांटता है। तो वो कौन सा हो गया आपका? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण जो देशांतर गुजरता है वह है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा दोस्तों? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये दोनों अक्षांश और देशांतर, 27 डिग्री अक्षांश और 74 डिग्री देशांतर, ये दोनों जहां मिलते हैं और राजस्थान के मध्यवर्ती जो जिला लगभग और मानते हैं नागौर, कौन सा दोस्तों? नागौर के लांपोलाई नामक गांव में, ध्यान रखना आप, ये भी कई बार पूछा गया है कि अक्षांश राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश देशांतर कौन से स्थान पर मिलते हैं? तो नागौर के लांपोलाई नामक गांव पर मिलते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर 74 है और गुजरने वाला अक्षांश आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके अलावा भी मैं आपसे चर्चाएं कर चुका था अक्षांश और देशांतरों को लेकर, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर देता हूं जल्दी से, कि अगर मान लें ये आपके अर्थ है और ये अर्थ के 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, भाई दक्षिण ध्रुव, और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। कहने का मतलब यह है कि 0 से उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, 0 से उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं उन्हें तो हम कहते हैं अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश के रेखा के समानांतर क्रम में दो कोणात्मक बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किनको दोस्तों? दो कोणात्मक बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। दो कोणात्मक बिंदु कैसे हो गए? एक पश्चिमी छोर वाला और एक पूर्वी छोर वाला, एक पश्चिमी छोर वाला और एक पूर्वी छोर वाला। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं उन्हें तो कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अक्षांश क्या हो गए? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से
उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं की जब हम बात करेंगे, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा में अपन बात क्या करेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर क्रम में, किसमें दोस्तों? समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में खींची गई, समानांतर क्रम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कौन सी दोस्तों? खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं रेखा कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? अक्षांश रेखा कहलाती है। ये 0 डिग्री के समानांतर क्रम में दो कोणात्मक बिंदु, अक्षांश रेखा किनको मिलाएंगी? दो कोणात्मक बिंदुओं को मिलाएंगी, दो कोणात्मक बिंदुओं को मिलाने वाली, दो कोणात्मक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो भी होगी वो आपके क्या कहलाएगी दोस्तों? अक्षांश रेखा कहलाएगी। समझ में आया होगा आपके कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं वो तो क्या कहलाता है? अक्षांश। और जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर क्रम में उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रूप से खींची गई रेखाएं जो दो कोणात्मक बिंदु, एक पश्चिम पूर्वी छोर का और एक पश्चिमी छोर को मिलाने का काम करेगी, तो वह क्या कहलाएगी दोस्तों? आपको अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं कि इसी क्रम में, थोड़ी टेक्निकल एरर है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने की। हाँ अब ठीक है, ओके। इसी क्रम में जब बात करते हैं ना कि देशांतर क्या है, क्या दोस्तों? देशांतर क्या है? तो देशांतर के लिए भी यही बात है कि देशांतर व देशांतर रेखा, देशांतर व देशांतर रेखा, जैसे मान लो मैंने कहा कि यह आपके अर्थ है और इस अर्थ को पूर्व से उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री जीएमटी, 0 डिग्री जीएमटी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्व व पश्चिम। पूर्व व पश्चिम मतलब ये पूर्वी छोर हो गया और ये होगा इसका पश्चिमी छोर। इसे 0 डिग्री जीएमटी के उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो अर्धवर्ताकार रूप में, उत्तर से दक्षिण की ओर जो अर्धवर्ताकार रूप में चाप खींचे जाते हैं। समझ में आई दोस्तों? 0 डिग्री जीएमटी के उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्ताकार में, अर्धवर्ताकार रूप में जो चाप खींचे जाते हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? देशांतर रेखा कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देशांतर रेखा अलग होती है, देशांतर अलग। देशांतर क्या होगा कि 0 डिग्री जीएमटी से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए गए, कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री जीएमटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? देशांतर कहलाते हैं। कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके देशांतर कहलाते हैं। दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको। अक्षांश होंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर कोणात्मक बिंदु, वो अक्षांश कहलाएंगे।
जिनकी संख्याओं की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, 181 होती है। कितनी होती है दोस्तों? और अपन डिटेल से इसकी चर्चा कर लेंगे बाद में कि 181 क्यों होती है, 180 क्यों नहीं होती है, 179 क्यों होती है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर क्रम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आई मीन जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाए। किधर दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और इनके लिए अगर मैंने कहा था कि इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 179। इसी प्रकार मैंने कहा कि 0 डिग्री जीएमटी से, 0 डिग्री जीएमटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जो कोणात्मक बिंदु ज्ञात किए गए वो क्या कहलाए दोस्तों? आपके देशांतर। और 0 डिग्री जीएमटी से उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्ताकार रूप में खींची गई रेखाएं, और वो भी कैसी होनी चाहिए? काल्पनिक। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? काल्पनिक होनी चाहिए। वो आपकी क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा अपन करेंगे इसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।